यहाँ की महिलाएं दिन में शौचालय नहीं जा सकती, केवल रात में समूह बनाकर जाती हैं क्योंकि पूरे गांव में शौचालय नहीं है। पति अपनी पत्नी के लिए रोज उसे स्टेशन पर लाते हैं क्योंकि वहाँ ट्रेन रुकती है। 7 मिनट में ससुर बाइक लेकर चला जाता है तो वे गाड़ी लेकर जाते हैं। अगर ट्रेन लेट हो जाए तो उन्हें सड़क के किनारे इंतजार करना पड़ता है। हालांकि जिंदगी थोड़ी कठिन है, लेकिन जब तक पत्नी खुश है पति भी संतुष्ट है। लेकिन इस बार एक हादसा हुआ। महिला जैसे ही शौचालय के दरवाजे पर पहुंची, सामान ने रास्ता रोक दिया। जब वह ट्रेन के दरवाजे तक पहुंची, ट्रेन चल चुकी थी। पति को भागते हुए देखकर महिला का दिल भर आया, क्योंकि वह इन हालातों से तंग आ गई थी। इसलिए वह ट्रेन के साथ मायके चली गई। जब पति ने फोन किया तो महिला ने कहा, शौचालय न होने तक मैं वापस नहीं आऊंगी। पति को समझ नहीं आया कि वह क्या करे, क्योंकि घर में शौचालय जाना उनके विश्वास के खिलाफ था। लेकिन जल्दी ही एक बदलाव आया। उस दिन एक फिल्म की टीम गांव में शूटिंग के लिए आई और साथ कुछ मोबाइल टॉयलेट भी लाई। पति के चेहरे पर खुशी आ गई और उसने रात में चोरी छिपे एक टॉयलेट घर ले आया। उसने तुरंत अपनी पत्नी को इसकी खबर दी, लेकिन अगले दिन उसे पुलिस स्टेशन ले जाया गया। दादी को जैसे ही पता चला, वह बहुत नाराज हुई और उन्होंने महिला को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि गाँव की सारी महिलाएं खुले में शौच जाती हैं। यह तो पुरखों का नियम है और किसी को इससे कोई परेशानी नहीं हुई। आखिर महिलाएं अपने ससुराल के रीति रिवाज का सम्मान करें। लेकिन पिता ने अपनी बेटी का पूरा समर्थन किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को अधिक सम्मान मिलना चाहिए। उसी समय पड़ोसी भी वहां आ गए। उन निराश्रित महिलाओं को देखकर महिला फूट पड़ी। वह उनकी जीवन की दुर्दशा के लिए दुखी थी और उनके सहने की प्रवृत्ति से नाराज। फिर वह पुलिस स्टेशन गई और पति को छुड़वा लिया, लेकिन उसके साथ घर नहीं लौटी। उसने अपने पति से कहा कि यह सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि सभी पिता बेटियों के लिए है। पति को उसकी बात समझ में आने लगी। उसने पूरी गांव वालों को एक बैठक के लिए बुलाया। उसने गांव में शौचालय बनवाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन किसी ने समर्थन नहीं किया, क्योंकि वे अपनी आस्था के खिलाफ नहीं जाना चाहते थे। लेकिन महिला ने अच्छी खबर दी। उसने ऑनलाइन पता लगाया था, सरकार में शौचालय बनवाने के लिए अलग फंड रखा है। पति तुरंत संबंधित कार्यालय में जानकारी लेने गया, लेकिन जवाब सुनकर वह बहुत हैरान हुआ। असल में शौचालय पहले ही बन चुके थे, लेकिन उन्हें कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा था। कुछ शौचालय गौशाला बन चुके थे, कुछ अस्तबल और कुछ तो यहाँ तक कि हेयर सैलून बन गए थे। अधिकारियों ने सलाह दी कि वह जनहित याचिका दायर करे, लेकिन इसके निपटारे में कम से कम 1 साल लगेगा। पति बहुत निराश हुआ, क्योंकि पत्नी इतने लंबे समय तक इंतजार नहीं कर सकती थी। रात को घर पहुंचने पर उसने महिलाओं से बातचीत सुनी। सभी महिलाओं ने उसकी पत्नी की आलोचना कर रहे थे। एक महिला होकर भी वे उसकी परेशानी को समझ नहीं पा रहे थे। तब जाकर पति को सही मायने में पत्नी की भावना समझ में आई। यह सिर्फ शौचालय की समस्या नहीं है, बल्कि उनके विकृत सामाजिक दृष्टिकोण का भी सवाल है। उसने फैसला किया कि चाहे पत्नी वापस आए या नहीं, वह घर में शौचालय बनवाएगा। लेकिन पिता को इसके लिए कैसे मनाए?